केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, जिसमें अब तक हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के 2 लेक्चर हुए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सॉलिड एंड इट्स प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ सॉलिड। हमने 2 टाइप के सॉलिड का डिस्कशन किया था। एक आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है। आपके अमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ट्रू सॉलिड होते हैं, और जो आपका मतलब सूडो सॉलिड होते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जबकि बात करें आप एमोर्फस सॉलिड को आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। सेकंड जो लेक्चर हुआ था, जो सेकंड लेक्चर हुआ था वो उन्हीं से रिलेटेड, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन की एक सीरीज थी। अब जो थर्ड आपका पार्ट होगा सॉलिड स्टेट का, वो आपका बेस होगा टाइप ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो अमोर्फस सॉलिड थे उसका हमने फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमने उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया था। तो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट, मोलिकुलर एंड लैटिस एंड यूनिट सेल, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका थर्ड पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे क्लासिफिकेशन गया है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, फर्स्ट होता है आपका आयनिक सॉलिड, सेकंड होता है आपका मेटालिक सॉलिड, थर्ड होता है आपका कोवलेंट सॉलिड या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है नेटवर्क सॉलिड। फोर्थ होता है आपका मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में हम 3 टाइप के सॉलिड का डिस्कशन करेंगे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। ऐसे सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है आयनिक सॉलिड होते हैं। मेटालिक सॉलिड जिसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉलिड आपके क्या मेटालिक सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिसमें आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोवलेंट सॉलिड। तो ये सबसे पहले हम फर्स्ट सॉलिड को डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड, यानी कि ऐसे सॉलिड जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। और आपका जो आयनिक बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, क्योंकि आयनिक है तो यहाँ से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आपके पास क्या होंगे, आयंस होंगे। अब इन आयंस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करे वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक एनायन है Na, ये आपका NaCl है। NaCl में सोडियम क्या है, कैटायन, और Cl आपका क्या है, एनायन। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल NaCl में वो आपके पास क्या है, आयंस है। जो इनके बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव। सेकंड पॉइंट जो होते हैं आयनिक सॉलिड होते हैं उनके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वो आपके क्या होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट, यानी कि जितने भी आपके आयनिक सॉलिड है वो आपके इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर बात करें मोल्टन स्टेट की या आपके डिजोल्विंग स्टेट की, तो मोल्टन स्टेट या डिजोल्विंग स्टेट में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आपके आयनिक सॉलिड के एग्जांपल क्या है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। या इसे दूसरा जो घर में आपके जो घरों में यूज होता है कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट। सेकंड है आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आपके पास ऑक्सीजन -2।
जिंक सल्फाइड, जिंक पे यहाँ पे क्या +2, सल्फाइड पे 2-, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है आयनिक सॉलिड के। तो आयनिक सॉलिड में ऐसे सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो आपके आयन होंगे। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टन एंड डिसॉल्विंग स्टेट में क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट टाइप के सॉलिड को डिस्कस करते हैं, वो है आपका मेटालिक सॉलिड। अब मेटालिक सॉलिड की बात है कि ऐसे सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो उनके जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब देखिए कोई भी मेटल है, मान के चलिए आपके पास मेटल है Na। अब Na की टेंडेंसी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है, तो इस पे क्या प्लस। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है यहाँ सोडियम और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रिवॉल्विंग करते हैं, तो इन्हीं के अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और मेटालिक सॉलिड में जो आपके एटम होंगे वो आपके क्या मेटल एटम होंगे। सेकेंड हो गए, इनके बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो आपकी कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग। आपको पिक्चर में गिवन है, ये आपका कोई भी आपके पास मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ये मेटल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है अपने चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन क्या है, ये डिलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके यहाँ एक शिल्ड की तरह काम करती है इस तरह। और जो आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो म्यूएबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। अब म्यूएबल और डक्टाइल यानी कि जितने भी आपके पास मेटालिक सॉलिड म्यूएबल हो गए, म्यूएबल का मीन इट कन्वर्ट थिन शीट, यानी कि जो मेटालिक सॉलिड है वो थिन शीट के रूप में कन्वर्ट, यानी कि उनकी पिटाई करके थिन शीट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल की मीनिंग है जितने भी आपके मेटालिक सॉलिड हो गए, चाहे आपका म्यूएबल में जैसे आपका गोल्ड है मोस्ट म्यूएबल होता है, थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन डक्टाइल आपके बहुत से मेटल है जो क्या थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका कॉपर है, ये पिक्चर आपकी कॉपर की गिवन है, तो ये क्या होते हैं डक्टाइल, मेटेलिक सॉलिड क्या डक्टाइल होते हैं, थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या हाईली कंडक्टिंग होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से कह सकते हैं, गुड कंडक्टर भी कह सकते हैं, हाईली कंडक्टिंग होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है आयरन, कॉपर, एजी, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये तो बात हुई आपके मेटालिक सॉलिड की, ये आपके पास पिक्चर गिवन है, कॉपर की आपके पास पिक्चर गिवन है। नेक्स्ट टाइप के आपके एग्जांपल करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात में है कि मॉलिक्यूल आपके होंगे, मॉलिक्यूल के बीच में क्या होंगे, फोर्सेस होंगे, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, नॉन डाइपोल मोमेंट अट्रैक्शन हो सकता है। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है पोलर, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूल और एस का मतलब होता है, यानी कि फर्स्ट होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब पोलर मॉलिक्यूलर का सॉलिड का मीनिंग है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में क्या है पोल डेवलप हो रही है, क्या पोलैरिटी डेवलप हो रही है, तो इनके बीच में, इन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कौन सा इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ये क्या हो गया, सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर, यानी कि जितने भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो सॉफ्ट होंगे और नॉन कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। जैसे आपके एग्जांपल की बात करें, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3। अब यहाँ पे SO2 के स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है, सल्फर पे क्या होता है पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे क्या होता है निगेटिव। तो यहाँ पे इसमें क्या है, एक पोल डेवलप हो रहा है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल मोमेंट इंटरेक्शन होगा। उसी तरह ये पिक्चर आपकी क्या है, जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो भी आपका क्या है, पोलर है। तो ये 2 पिक्चर आपको गिवन है, ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड पे है भी आपके क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब है इनके बीच में कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, कोई भी पोल डेवलप नहीं होगा। इनके जैसे आपका एटम है, आर्गन है, हीलियम है, मॉलिक्यूल अगर एग्जांपल की बात करें, मॉलिक्यूल आपका H2 है, Cl2 है, I2 है। देखिए ये आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम एटम है, यहाँ पे भी, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही है। उसी तरह Cl2 है और I2 है, और इनके बीच में क्या होता है, वीक लंदर डिस्पर्जन फोर्स होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं।
पोलर मोलिकुलर सॉलिड भी आपके नॉन कंडक्टर होंगे, ये भी आपके क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी आपके पास क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। एग्जाम्पल में आपको जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, Cl2, S2, I2, ये आपके पास क्या नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो Cl पे क्या होना चाहिए, पार्सली निगेटिव। Cl पे क्या होना चाहिए, पार्सली निगेटिव। लेकिन क्या है, ड्यू अगर बात करें यहाँ पे भी आपके पास एक Cl, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कुछ ज्यादा है इन कंपेयर टू कार्बन। तो देखिए इसके अपोजिट साइड में भी क्या है आपके पास दूसरा Cl है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में क्या है, कोई भी पोल डेवलप नहीं होता है। तो जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अब थर्ड टाइप क्या है आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर जो सॉलिड है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन, यानी कि एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो किसके बीच में डेवलप होता है, हाइड्रोजन F के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। हमेशा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एटम ही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ही के बीच में होता है। एग्जांपल जैसे आपका वाटर H2O आइस, ये आपका क्या है, नीचे है 2। अब ये पिक्चर आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे आप शो करते हैं क्या, कट लाइन से शो करते हैं। ये भी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, यानी कि वोलेटाइल लिक्विड होंगे और सॉफ्ट सॉलिड होंगे। ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड शो, यहाँ पे आपको क्या वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि ऐसे सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, वो है आपका नेटवर्क सॉलिड, या आप उसे बोल सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड। अब पहले बात ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहीं से बात आती है व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, वो आपके पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो आपके पास क्या होंगे, कोवेलेंट सॉलिड होंगे। जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, और इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन भी है, जो ग्रेफाइट है वो आपका कोवेलेंट सॉलिड है, पर बट गुड कंडक्टर होता है। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ड्यू टू, अब गुड कंडक्टर किसकी वजह से, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड के आपके एग्जांपल है डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो ये आपके फोर टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हुई। फर्स्ट आपका था आयनिक सॉलिड, सेकंड था आपका मेटालिक सॉलिड, थर्ड था आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हमने थ्री टाइप के सॉलिड का डिस्कशन किया। फोर्थ है नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अभी आपके पास टू पिक्चर गिवन है। ये पिक्चर आपके पास है डायमंड की, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, जो आपको रेड बॉल टाइप की स्ट्रक्चर है, वो आपके पास कार्बन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर है आपके डायमंड की हार्डेस्ट सबस्टांस है, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये आपके पास डायमंड क्या होता है, डायमंड क्या होता है, बेड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इन एक तरह के आप इंसुलेटर ही मान सकते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, शीट टाइप की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहीं से ही स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट का, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस क्या होता है, लैटिस का एक तरह बेसिकली इज एन अरेंजमेंट। लैटिस का मीनिंग कुछ नहीं होता, लैटिस का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब देखिए व्हेन ए लैटिस सॉलिड आर अरेंज इन पार्टिकुलर अरेंजमेंट इन 3D स्पेस, जब भी किसी भी लैटिस को आप 3D स्पेस में अरेंज करते हो,
When lattice solid are arranged in a particular arrangement in 3D state, that is a crystal generate, यानी कि 3D स्टेट में जब आप अरेंजमेंट करते हो तो एक क्रिस्टल जनरेट होता है, उस क्रिस्टल को आप क्या कहते हो, क्रिस्टल लैटिस कहते हो। ये पिक्चर में आपके पास गिवन है। अब इस लैटिस में आपको एक पॉइंट दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये पॉइंट आपकी जगह लैटिस पॉइंट होते हैं। और लैटिस पॉइंट कुछ और नहीं, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, लैटिस इज ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, वो आपके एटम होंगे, आयंस होंगे, वो कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली लैटिस कुछ नहीं, लैटिस एक अरेंजमेंट है। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। व्हाट इज द यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, व्हाट इज द यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, आप जब भी किसी भी स्मॉलेस्ट, जब आप किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट को बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जब भी आप एक क्रिस्टल लैटिस की यूनिट को बार बार ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक क्रिस्टल जनरेट होता है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच आर ज्वाइन अगेन एंड अगेन, यानी कि जब आप एक स्मॉल यूनिट लेंगे क्रिस्टल लैटिस को, उसे बार बार ज्वाइन करेंगे, इज जनरेट, तो आपके पास एक क्रिस्टल जनरेट होगा, जैसे क्या कहेंगे, यूनिट सेल के। मान के चलिए जैसे आपके पास घर में रूम होता है, रूम के ऊपर रूम, आपके रूम क्या होता है, एक लैटिस भी होता है कि, तो आप रूम के ऊपर रूम, रूम के नीचे भी रूम होता है, तो आपके पास क्या, एक स्मॉलेस्ट यूनिट को आप क्या करते हो, रिपीट करते जाते हैं, तो आपके पास वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक यूनिट सेल बन जाती है। यानी कि जब भी आप किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट को रिपीट करते जाओगे बार बार, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हो सकती है, ए यूनिट सेल इन स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस, यानी कि जो यूनिट सेल होती है वो एक क्रिस्टल लैटिस की रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती है। यानी कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, आप उसे बार बार रिपीट करते जाइए तो आपके पास क्या बन जाएगी, यूनिट सेल। अब आपके पास ये पिक्चर गिवन है, ये होती है आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, जो सेल होती है, टाइप ऑफ सेल आपको सिंपल क्यूबिक सेल भी हो सकती है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की क्या है। अब देखिए आपके पास ये एक क्यूब गिवन है। अब क्यूब की बात करें, ये आपके पास एक क्यूब गिवन है, क्यूब गिवन है। अब इस क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कॉर्नर होते हैं, एक क्यूब पे कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब फेस कितनी होती है, 1 2 3 4, फ्रंट एंड बैक कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है। एजेस कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। अब आपके पास एजेस कितनी होती हैं, 12 एजेस होते हैं। अब जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी क्यूब में, वो आपके पास क्या होता है, 1 यानी कि 1/8 का होता है, और जो फेसेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है। अब जो एजेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इसके लिए एक स्लाइड में अलग से ऐड करूंगी कि एक्सिस क्या होगी, ये मेरे पास क्या होते हैं, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सिस। तो ये मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इनके बीच के जो एंगल होते हैं, उन एंगल को कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। वो आपके पास अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, वो अब मैं अलग साइड में आपको शो करूंगी, यानी कि एक इसके लिए मैं अलग से स्लाइड आऊंगी जहाँ पे आपको जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसके ऊपर यहाँ से एक स्लाइड लूंगी। अब यहीं से बात करते हैं, जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होती है सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि 2 टाइप की आपकी यूनिट सेल होती है, एक आपकी होती है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, एक होती है सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ मैंने ये अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया, बस आपको सिंपल से यहाँ पे समझाया है।
फर्स्ट सेल आपकी जो होती है पीसीसी, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या इसी को क्या कहते हैं, एससीसी। एससीसी का मतलब क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में जो एटम होंगे ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो एटम होंगे वो क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। सेकंड आपकी जो टाइप, ये होती है आपकी फर्स्ट टाइप की। सेकंड होती है सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसे है जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके पास फेस सेंटर पे भी हो सकते हैं, अल्टरनेट फेस भी हो सकते हैं। तो आपको सेंटर जो क्यूबिक यूनिट सेल है वो 3 टाइप की होती है। बीसीसी, बॉडी सेंटर, यहाँ पे आपके पास क्या है, डी है, डी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड होती है आपकी बीसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और आपकी फर्स्ट है ईसीसी, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपकी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को जिसमें एटम कॉर्नर के, जिसमें एटम क्या होंगे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। बीसीसी क्या होती है, एटम कॉर्नर के साथ साथ क्या होगा, बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। एफसीसी क्या होती है कि एटम कॉर्नर के साथ साथ जो एटम होंगे वो फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे। अब आपकी फर्स्ट सेल